भारी हो गए हैं या छोटे बड़े हो गए हैं और साथ में दर्द होता है, तो आप आज ही ये काम करें। हेलो दोस्तों, मैं मेराज कामली एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल बूटी जंक्शन पर। 100 दिन 100 नुस्खे चैलेंज का आज ये 16वां दिन। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही बीमारी की। वो बीमारी है साइज का छोटा बड़ा हो जाना, अंडकोश छोटा और बड़ा हो जाना। ये बीमारी ऐसी है कि जिसका मर्दानगी से सीधा ताल्लुक है और ये दवाई उन लोगों को काम करेगी जिनको अभी ताज़ा ताज़ा है, दर्द हो रहा है, जिनको 5-10 साल हो गए हैं या जन्मजात है, उनके लिए काम नहीं करेगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बीमारी होती कैसी है, किस तरह से होती है। इस बीमारी के लिए किसी महामारी यानी कोरोना जैसे मर्ज की जरूरत नहीं है, ना ही इसमें कोई वायरस लगता है। होता क्या है कि जब चलते चलते आपका पैर किसी खड्डे में आ जाता है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। झटका लगने से पैरों पर नसें हिल जाती हैं, जिससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कई बार ये देखा गया है कि चलती बस में चढ़ते और उतरते हुए भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। और दोस्तों, आजकल जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बातें कर रहा हूँ, जो नुस्खे मैं आपको बता रहा हूँ, वो मर्दाना पावर के ऊपर है। और क्योंकि ये ऐसा मर्ज है कि लोग इसके बारे में जानकार तो है ही नहीं, बहुत कम जानकार हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है 18 से 30 साल के लोगों को। बाई चांस की बात है कि 35 साल का इन्वॉल्व, नहीं तो 18 से 30 साल के लड़के ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और वो नासमझी ज्यादा होती है, बीमारी कम। तो दोस्तों, आप मेरे नुस्खे तो देखेंगे, कामयाब हैं ही, साथ ही साथ मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ, इन बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे, तो ठग टाइप डॉक्टर और हकीमों से बचे रहेंगे। क्योंकि वो डरा हुआ देख करके ही आपसे पैसा कमाते हैं। अब जितने ज्यादा आप डरोगे उतने ज्यादा पैसा दोगे। बेहतर है कि आप अपने बड़ों से बातें करें और उनसे सलाह लें। हालांकि सभी डॉक्टर और ठग ऐसे नहीं है। कुछ निकम्मे लोगों की वजह से जो ठग टाइप लोग इस लाइन में आ गए हैं, अपने आप को डॉक्टर और हकीम बताते हैं, उन लोगों ने इस मुकद्दस पेशे को बदनाम कर दिया है। जबकि दुनिया में सिर्फ ये कहते हैं कि तुम मेरे भगवान हो अगर डॉक्टर जान बचाता है तो। दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म में भी ये कहते हैं कि तुम हमारे लिए अल्लाह का फरिश्ता बनकर आए। वो डॉक्टरों के लिए ही है, किसी और के लिए नहीं बोलते हैं। बाइक पर जल्दी से अगर आप उधर जाते हैं तो ये समस्या आ जाती है। अब क्योंकि ये आती इतनी आसानी से है तो इसका इलाज भी कोई बड़ा नहीं है। इसके लिए किसी प्रॉब्लम की या हर्निया के ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। ये आपको इजीली 2-3 पट्टी 4 पट्टी से ही ठीक हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, जो ताज़ा है, जिनको अभी अभी ये प्रॉब्लम हुई है, उनके लिए परफेक्ट है। क्योंकि ना तो मैंने आज तक किसी को ये दवाई बताई है उसको जिसका यह जन्मजात है या 5-10 साल पुराना इलाज बीमारी है, उसको नहीं है। सिर्फ ताज़ा बीमार लोगों के लिए है, जिनको ताज़ा दर्द हो रहा है, उनके लिए है। और इसकी पहचान एक और भी है कि कभी आपने अंडे को उबालते हुए देखा है? उसमें कोई एक अंडा होता है जो लीक हो जाता है, और लीक होने के बाद उबलते समय इसमें से कुछ लिक्विड सा बाहर निकल के बाहर इकट्ठा हो जाता है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि आपका भी लीक होके पंचर हो गया है और इस तरह से लिक्विड जम गया है, तो ये दवाई आपको 101% काम करेगी। 100% मेरी गारंटी है। दूसरी बात, अगर पुरानी है तो इसको ना करें, उसका इलाज दूसरा है, ये उसका इलाज नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरी गारंटी है कि अगर आप मेरे साथ बने रहे तो आपका मेडिकल का जो खर्च है, मेडिसिन का, यानी कि जो डॉक्टर को, हॉस्पिटल को आप खर्च देते हैं ना, पूरे साल भर का जितना है उसको 0 लेवल पे ले आऊंगा। मेरी गारंटी है। सिर्फ आप मेरे साथ बने रहें।
पंसारी की दुकान से 100 ग्राम तुक मलंगा ले लें और 100 ग्राम ले लें बोडारी नमक, और आपको चाहिए देसी अंडा, और एक चाहिए आपको लंगोट। ये होती है लंगोट, इसकी पट्टी थोड़ी ज्यादा लंबी होती है, आपको चाहिए लंगोट। अब ये बोडारी नमक कौन सा हो गया है, कहाँ से आ गया है नमक? बहुत सारे सुने थे, बोडारी नहीं सुना होगा, तो मैं आपको इसकी पहचान बता देता हूँ। जो काला नमक होता है, ब्लैक नून, काले नमक में जो खुशबू होती है उससे 10 गुना ज्यादा खुशबू सेम काले नमक के जैसी बोडारी नमक में होती है। ये शायद आपको हर जगह ना मिले, और अगर नहीं मिलता है तो आप 100 ग्राम काला नमक ले सकते हैं। दूसरा, आपको चाहिए देसी अंडा। शहरों में रहने वालों को शायद देसी अंडा नहीं मिल पाता है, तो नॉर्मल अंडे से भी काम हो जाएगा। अब इसको करना क्या है कि एक अंडे को आपने इसमें से पहले फोड़ करके ये वाइट निकाल लेना है। वो निकालो अंडे को इस तरह से, ये सफेद जो लिक्विड है इसको इस तरह से छांट लें और ये निकाल लें। उसके बाद जैसे ही ये फ्री हो जाएगा ना, तो वैसे लोगों के अपने अपने तरीके हैं सफेदी अलग करने के, लेकिन मुझे जो आसान तरीका लगता है वो यही है कि आप इसको इस तरह से निकाल लें। अब उसके बाद एक अलग बर्तन में ये डाल लें। अब इस अंडे में 2 चम्मच, मात्र 2 चम्मच आपने तुक मलंगा डाल देना है और इसको सही से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद एक लगभग कोई 5 इंच चौड़ी या आपके साइज के अकॉर्डिंग, जो भी छोटा बड़ा साइज है उस साइज के अकॉर्डिंग एक कपड़ा ले लें और उस कपड़े के ऊपर इस लेप को डाल के पट्टी बना दें। उसके बाद इसको लगा करके और आपने लंगोट बांध लेनी है। लंगोट बांधनी मेरे ख्याल से अगर आपको नहीं आती है तो आप किसी अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। इन केस अगर लंगोट नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी आपको चाहिए एक रस्सी यानी कि नाड़ा बनाने के लिए, और एक चाहिए आपको कपड़े की पट्टी, नॉर्मल कॉटन की हो, जो कि 5 इंच कम से कम चौड़ी होनी चाहिए। अब इसको कैसे करेंगे मैं आपको करके बता देता हूँ, क्योंकि लंगोट बांधना भी हर किसी को नहीं आता है। जो पहलवान लोग हैं वो तो लंगोट बिना चल ही नहीं सकते, उनको तो लंगोट बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और लंगोट अगर है तो सब कुछ आसान है। और अगर आपके पास लंगोट नहीं है तो आप ये करें कि इस तरह से, मैं आपको करके बता देता हूँ। एक रस्सी लें यानी कि नाड़ा जिसको कह सकते हो, और उसको इस तरह से बांध लें। ये इस तरह से उसको बांध लें अच्छी तरह से मजबूत। फिर उसके बाद जो ये आपने पट्टी ली है ये लंबी होनी चाहिए, ठीक है। ये पट्टी लेने के बाद आप इसको यहाँ ले लें या इसको पीछे बांध लें, क्योंकि अकेले में होता है तो बेहतर है कि आप इसको आगे ही बांधें। आगे बांधना ज्यादा आसान होता है। आप आगे इसको इस तरह से ये बांध लें, और उसके बाद जो हमने दवाई, अंडा और जो तुक मलंगा हमने लेप बनाया था उसको लगा करके, और कहाँ गया, इस तरह से इसको पीछे बांध लें और वापस में यहाँ से इसको इस तरह निकाल लें, और ये निकाल करके टाइट कर दें और फिर आगे ले आए। ये आपका हो गया, ठीक है। मेरी पट्टी थोड़ी कुछ ज्यादा लंबी हो गई है, और इसको आप यहाँ टाइट कर लें। ये हो गया आपका। इस तरह से जब इसको आप टाइट कर देंगे तो ये कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि मेरी ज्यादा लंबी हो गई है। ये साहब, ये इस तरह से करें। पट्टी का साइज इतना होना चाहिए कि 2 बार
घूम जाए, एक बार पीछे फिर पीछे से आगे आने के बाद उससे आपका सब कुछ सेटअप बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, सुबह आप इसको खोल लें और अपना काम धंधा करें। आप देखेंगे कि सिर्फ एक पट्टी बांधने से ही आपका दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। रही बात साइज की, साइज भी 3, 4, 5 पट्टियों में आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसको सिर्फ 5 दिन कर लें, मेरी गारंटी है कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरे भाइयों, ये बीमारी ऐसी है कि जिसमें लोग बेहिसाब खर्च कर देते हैं। 15-15 दिन, महीना, 2-2 महीना हो जाता है, दर्द तो ठीक हो जाता है, साइज नहीं सेट हो पाता। इसका रीजन मैं बता चुका हूँ कि अगर 5-7 साल पुराना है तो वो लोग इस दवाई को ना यूज करें, शायद फायदा ना मिले, क्योंकि मैंने कभी किसी को दिया नहीं है। उसकी दवाइयाँ अलग हैं। ऐसे ही हमारे बुजुर्गों की आजमाई हुई चीजें इस्तेमाल करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम, एक्सप्लोजर, जोश, मौज या शेयर चैट, अगर आप कहीं अदर जगह देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। थैंक यू।